अच्छा, मेरी आवाज अब आ रही है दोबारा साफ? जी ठीक है आवाज। सही हो गया। अच्छा, अभी हम लोग इसी पे थे। इसका मतलब हलवा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सारा, ऐसे ही है? जी ऐसा ही है। ठीक हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने जब डाटा को संभालने की बात आती है ना, तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं, हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्ट होता है डाटा को स्ट्रक्चर करना और उसको संभाल के रखना, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है। सही है। जी ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर ना मसला पता क्या आता है? ऑब्जेक्ट तो हम लोगों ने यूज किया। एक तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू होती है ना, वो लाजमी किसी ना किसी उसके, ठहरो मैं यहाँ पे ना बल्कि क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। अगर मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आऊँ तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। ठीक है। मान लो हम लोगों ने यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर के हवाले से इसके अंदर देखा है कि डाटा को जब स्ट्रक्चर करके रखना है, तो हम लोगों ने पहली चीज़ जो देखी उसके अंदर वो देखा ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मान लो कि यहाँ पे हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट करेगा कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा? क्या करेगा ऑब्जेक्ट? कोई बताए ऑब्जेक्ट क्या करता है? क्या काम है ऑब्जेक्ट का? अब ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है या बिल्कुल, फिर वैसे? जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। सिर्फ वो डाटा तो को ये मतलब, प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। ठीक है, इसके अंदर ना अगर मैं कुछ देखूं तो वो ये है कि जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसमें वैल्यू एसोसिएट होती है किसी ना किसी की के साथ। ऐसे ही है? सही है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम लोग कहते हैं कि उसके अंदर अगेन मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं, मतलब कि मल्टीपल अगेन उसके अंदर वैल्यूज आ सकती हैं, जिसके अंदर अगेन ऑब्जेक्ट और नंबर उस डेप्थ में नहीं जा रहे कि उसके अंदर क्या क्या आ सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे मसला, एक तो ये है, ये मसला है ना यहाँ पे, और दूसरा मसला यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे कोई हम लोग के पास मान लो कि आइट्रेशन अवेलेबल नहीं है। जैसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग के पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर हम लोग के पास क्या है कि हम लोगों के पास है कोई की, और अगेन वो एक ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर हम लोगों के पास है कोई के और कोई वी। ठीक है। और अगेन हम लोगों के पास क्या है, यहाँ पे अगर हम लोगों ने लिखना है तो अगेन उसका कोई ना कोई की टू होगी, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा अगेन, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जिसके अंदर अगेन क्या होगा, कुछ होगा के, कुछ होगा वी। और इसी तरह हम लोगों के पास यहाँ पे एस मैनी एस वी वांट ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं। ठीक है। अब मसला क्या आ रहा है, ओ सॉरी, यहाँ पे स्पेसिस नहीं रखता अपने पास मेंटेन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मैं इसका ऐसे ही ले लेता हूँ। अच्छा, अब मसला यहाँ पे आता है कि कोई आइट्रेशन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे कि हम कहें कि ऑब्जेक्ट में कोई लूप लगे और पहले वो इस ऑब्जेक्ट को उठाए, और फिर अगर हम लोग ने सारे डाटा को एक्सेस करना है, मान लो कि ये यूजर का नाम है, ठीक है, वी यूजर्स के नाम है, और हम लोगों के पास यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स अवेलेबल है, तो हम लोगों के पास कोई यहाँ पे आइट्रेशन अवेलेबल नहीं होगी कि हम लोग क्या करें कि हम लोग यहाँ पे कि हम लोग करें कि पहले हम लोग के पास यूजर्स का डाटा इस तरह है कि यूजर वन का डाटा, फिर यूजर टू का डाटा, फिर यूजर थ्री का डाटा, तो हम लोगों को खुद करना पड़ेगा, जैसे ओबीजे डॉट की डॉट के, ये यूजर वन का डाटा हो गया, ऐसे ही है, नेम हो गया मान लो, फिर ओबीजे डॉट की डॉट, सॉरी ओबीजे डॉट की टू डॉट के। ठीक है।
तो ये हम लोगों को खुद लिखना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को जो रिस्पॉन्स आता है, मान लो कि हम लोगों को नहीं पता कि हम लोगों के पास कितने यूजर्स हैं, तो उस केस में एक मसला पैदा हो रहा है। जो तुम लोगों को समझ आ रही है कि मसला क्या पैदा हो रहा है? कोई मसला जो पैदा हो रहा है ना, वो मुझे एक्सप्लेन कर दे कि क्या मसला पैदा हो रहा है जो मैंने अभी बताया। मसला ये हो रहा है कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसमें काफी ज्यादा यूजर्स के नेम सेव है मेरे पास, और मुझे उन सब यूजर्स को एक्सेस करना है, तो उसके लिए मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें मैं सबको रख के और एक आइट्रेशन या लूप के जरिए उन सबको एक ही दफा में एक्सेस कर लूं। सही हो गया। और वो स्ट्रक्चर हमारे पास अरे है। वो स्ट्रक्चर अब हम लोग देखने लगे हैं कि वो स्ट्रक्चर हम लोग के पास है अरे। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हम लोग के पास जो स्ट्रक्चर आता है ना, वो आता है हम लोग के पास अरे। अरे क्या होती है? अब अरे के पास जो ब्रैकेट्स, उसको जो हम लोग के पास सिंबल्स है ना, वो ये है। ऑब्जेक्ट के लिए क्या थे? ये थे। ठीक है। और मान लो कि यहाँ पे कोई फंक्शन हम लोग के पास बुला थी, क्या थी? उसके पास ये सिंबल्स थे। ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अरे भी उसी तरह बिल्कुल जैसे हम लोगों ने कहा था ना कि वेरिएबल, मान लो, या वेरिएबल नहीं लिखते हम लोग, कहते हैं जस्ट ओ भी है। वो क्या था? एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है। सही हो गया। इसी तरह ये एक अरे हो सकती है। अच्छा, अब अरे में क्या होता है? अगेन अरे में हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, हम एक अरे रख सकते हैं, हम लोग कुछ भी रख सकते हैं जो हम ऑब्जेक्ट में रख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई की नहीं होती। ठीक है। मान लो कि हम लोग के पास ये था, उसकी कोई की नहीं होती ना। तो मान लो हम लोगों के पास एक अरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट था, या ऑब्जेक्ट नहीं लेते अभी आसानी के लिए, हम लोग कहते हैं अरे के अंदर हम लोग के पास एक n1 था जो कि यूजर वन का डाटा है, नेम है। n2 है जो कि यूजर टू का नेम है। और n3 हो सकता है जो कि यूजर थ्री का नेम है। ठीक है। इसमें हम लोग को ठीक है। एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मौजूद है? कि एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि इसका जो पहला एलिमेंट है ना, इसका जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, अरे में एलिमेंट स्टोर होते हैं इंडेक्स बाय इंडेक्स। तो इसका पहला एलिमेंट, इसका इंडेक्स 0 होता है। तो जैसे हम लोगों ने इसको एक्सेस करना है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है। इस तरह ये 0 से लेके अप टू जितने एलिमेंट्स हैं ना, मतलब इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो n1 तो आ गया ओ भी 0 के अंदर, तो n2 किसके अंदर आएगा? ओ ओ बी वन के अंदर। 1 के अंदर। और n3 किसके अंदर आएगा हम लोग के पास? ओ भी 3 के अंदर, टू के अंदर। टू टू के के अंदर, अंदर। सॉरी। ठीक है। तो मान लो इसको हम लोग ने एक्सेस करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक कोई फॉर लूप लगा सकते हैं। ठीक है। और हम लोग कहते हैं फॉर लूप चलेगी आई से, आई के 0 से लेके, और आई कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा आई? आई जा सकता है मान लो कि ओ बी के साइज के तक, साइज से एक कम स्टेप तक। या अगर हम लोग इसको कहना चाहें, तो मुझे नहीं पता उसके पास कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ओ बी के लेंथ फंक्शन तक। ठीक है। और आई को प्लस प्लस करता जाए हर साइकिल में। और यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कंसोल डॉट लॉग करता जाए वो ओ बी और अंदर आई का आर्गुमेंट। इसको भी करके देखते हैं। इतनी समझ आई है किसी को? जी आ गया। तो मान लो हम लोग के पास ना यहाँ पे इंडेक्स वाइज वैल्यू सेव होती है। ऑब्जेक्ट में क्या था कि हम लोग के पास कीज वाइज वैल्यू सेव होती थी। तो हम लोग को नहीं पता था कि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की क्या होने वाली है। लेकिन अरे में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पहला एलिमेंट 0 पे पड़ा होता है, दूसरा 1 पे, और तीसरा 2 पे, चौथा 3 पे, पांचवा 4 पे। इस तरह ये इंडेक्स चलते हैं 0 से लेके अप टू जितने एलिमेंट्स हैं उससे एक माइनस करके। सही हो गया। तो मान लो कि हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है, कोई हम लोग एग्जांपल करने लगे हैं अरे की। और मान लो कि हम लोगों के पास क्या है, कोई एक अरे है, जैसे मान लो यूजर्स। ठीक है। उसके अंदर क्या हो, या यूजर नेम्स। आप वीएस कोड पे कर रहे हैं?
जी जी, मैं VS कोड पे कर रहा हूँ। लेकिन हमारे लेकिन से हमें स्क्रीन व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है। ओके ओके, अब VS कोड है। जी अब आ गए। ओके, यूजर्स नेम मान लो हम लोग के पास कोई है वेरिएबल, उसके अंदर एक अरे स्टोर होगी, और उस अरे के अंदर हम लोग कहते हैं हम लोग के पास पहला नेम है यहाँ पे Sun1, और दूसरा नेम है यहाँ पे Sun2, और तीसरा नेम है यहाँ पे मान लो हम लोग अपने पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट तैयार करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास पहला यहाँ पे है एहसन, सेकंड नंबर पे हम लोगों के पास है यहाँ पे महनूर, ठीक है, और थर्ड नंबर पे हम लोग के पास है यहाँ पे रिमशा, और फोर्थ नंबर पे हम लोगों के पास है शाहिद, और अहमद है हम लोग के साथ, और हम लोग के साथ हैं उमेर हैं, और हम लोग के साथ हैं यहाँ पे उमर, ठीक है। यहाँ पे ये हम लोग के पास अरे रेडी हुई, ठीक है। इसी के कंपैरेटिवली हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, यूजर ऑब्जेक्ट, ठीक है, यूजर्स ऑब्जेक्ट, और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये सारे उठाएंगे और हम लोग इनको असाइन कर देंगे कुछ ना कुछ कीज। तो उसकी की हो सकती है यहाँ पे ऐसे ही होगा ना, U1 यूजर 1, और ये सारी की हम एज इट इज, ये काम की टर्मिनोलॉजी तुम लोगों ने समझ नहीं है कि हम लोग जेसन कैसे रेडी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जी कुछ जी समझ आ रही है। की है, और यहाँ पे हम लोग के पास कुछ U4 है, और यहाँ पे कुछ हम लोग के पास U5 के नाम से होगा, और U6 होगा, और U7 होगा। अच्छा, ये जेसन ऑब्जेक्ट है ना, तो मैं मान लो कहता हूँ कि इसको मैं सेव कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ ये थोड़ा फॉर्मेट होके आ जाए। तो मैंने कल क्या बताया था इसके लिए, इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करने वाले, कॉपी करेंगे, और जस्ट आ जाएंगे अब हम लोग अपनी क्रोम स्क्रीन के ऊपर, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, जेसन फॉर्मेट। फॉर्मेटर। तो जेसन फॉर्मेटर के अंदर हम लोग पहला लिंक खोल कर लिया, और ये पूरा ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रखा है, प्रोसेस करेंगे तो ये देखो सही हो गया। अब हम लोग इसको उठा लेते हैं, इसको उठाने के बाद हम लोग उस ऑब्जेक्ट की जगह ये ऑब्जेक्ट रख देते हैं, सही है। जी ठीक हो गया। अब मान लो कि हम लोगों को यहाँ पे सारे यूजर्स का डाटा चाहिए, और हम लोगों को ऑब्जेक्ट के जरिए चाहिए, तो क्या करना होगा हम लोगों को, क्या करना होगा। अरे क्रिएट करें। नहीं, हम लोग को जस्ट करना होगा कि हम लोग कह सकते हैं यूजर ऑब्जेक्ट डॉट U1, इसको हम लोगों ने की इसको ऐसे कर दिया, ऐसे भी हो सकता है ये बगैर उसके, ठीक है। तो जस्ट जेसन में हम लोगों को करने के लिए ऐसे चाहिए होता है, ठीक है। तो U1 हो सकता है कोई। अच्छा, इसको एक्सेस करने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सही हो गया। ठीक हो गया। तो हम लोग के पास कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पे ऐसे आएगा, तो यूजर 1 का हम लोग के पास नाम प्रिंट हो जाएगा, सही है। हम लोग U2 करेंगे तो U2 का नाम प्रिंट हो जाएगा। ये काम तो हम लोग के पास हो रहा है, लेकिन हम लोग चाहते क्या हैं। अच्छा, हम लोग पहले पूरा यूजर ऑब्जेक्ट अगर वो करें, तो वो तो तुम लोग को पता ना क्या रिजल्ट आने वाला है यहाँ पे, ये पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम लोग इसमें से चाह रहे हैं कि जस्ट हम लोग को U2 का नाम प्रिंट हो, तो U2 लिख सकते हैं, या डॉट डाल के भी हम लोग लिख सकते हैं U2। तो ये हम लोग के पास मानूर आ रही है, डॉट डाल के भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे डॉट U1। तो वैसे क्या होगा, वैसे हम लोग के पास ऐसा ना आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग चाह कर रहे हैं बेसिकली कि हम लोग के पास
सारे यूजर्स आए और ऐसे आए कि हर यूजर के साथ हम लोग के पास कुछ क्या हो कि हर यूजर के आगे डॉट लगाओ और आगे नेक्स्ट यूजर का नाम हो। ठीक है, तो उस किस्म की चीज़ों के अंदर हम लोग को आइट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। मान लो कि हम लोग के पास फिर अरे की ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़र नेम्स और इसके अंदर लिख देते हैं 0, तो हम लोग के पास आता है एसन। जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4 तो हम लोग के पास क्या आएगा, अहमद। अहमद आ जाएगा। सही हो गया। ओ सॉरी, हम लोग की लिखेंगे 4 तो इसके अंदर आ जाएगा अहमद। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए? जी आ गया ये concept। जी। तो हम लोग यहाँ पे लूप के थ्रू वो काम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अब हम लोग वापस आ रहे हैं, हम लोग जो जेसन देख रहे थे उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे अरेज में तुम लोग को बताने लगा, ये हम लोग के पास यहाँ पे 1-4 का इसके अंदर वो कह रहा है डाटा स्ट्रक्चर्स जो यूज हो सकते हैं ना, वो काफी ज्यादा हो सकते हैं। काफी तरीकों से हम लोग डाटा के साथ डील कर सकते हैं। एक सेकेंड मुझे दो। तो काफी तरीकों के जरिए हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे 3 को देखना है जस्ट। एक तो हम लोगों ने देख लिया कि ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। दूसरा भी हम लोगों ने देख लिया रे क्या है। मैप को भी हम लोग देख लेंगे। वो मॉडर्न जेएस में मैप और ऑब्जेक्ट में ऐसा कोई इतना डिफरेंस नहीं रहा, ठीक है। अरे में देख लिया हम लोग। अब अरे के अंदर हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे कोई इसको पढ़ेगा। रोज का मेरा यही रूटीन होती है कि हम कुछ ना कुछ पढ़ते भी हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं है पढ़ने के लिए। An array is a an array is a special variable which can hold more than one value at a time. If you have a list of items, a list of car names, for example, storing the cars in single variables could look like this. Array slash name is equal to brackets item comma item 2 so on. Using the JavaScript keyword new, the following example also creates an array and assign value to it. For cars is equal to new array ब्रैकेट तो में इसको हम सब। लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि न्यू एरे लिख के उसके अंदर पैरामीटर्स पे स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग भेज दें। या मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि हम लोग जेसन को स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग अपर वे में उसको देखते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं रे के एलिमेंट्स को, ये पढ़ें जरा। Assess the elements of an array. You assess an array element by referring to the index number. This statement assesses the value of the first element in cars. var name is equal to cars square bracket के अंदर 0. तो वो 0 लिखने से फर्स्ट एलिमेंट आएगा, 1 लिखने से सेकंड आएगा। तो यूजुअली याद रखना कि जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं या प्रोग्रामर्स होते हैं उनकी गिनती 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि कंप्यूटर इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। मान लो कि बाकी दुनिया जो आम दुनिया है उनकी गिनती 1 से स्टार्ट हो रही है काउंटिंग, हम लोग कहते हैं हम नहीं, काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 0 से इंडेक्स स्टार्ट करता है। वो फर्स्ट एलिमेंट को 0 कंसीडर करेगा, सेकंड को 1, थर्ड को 2, तो इस तरह वो चलता है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है किसी एक मखसूस अरे के एलिमेंट को आप लोग चेंज भी कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, जैसे मान लो ये जो हाईलाइट हुई है एग्जांपल नीचे, इसके अंदर देखो कि कार्स की एक अरे है, उसके अंदर SAAB वॉल्वो BMW, साब वॉल्वो BMW है। तो हम लोग कहते हैं कि जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जगह ओपन रख दे। तो जब नेक्स्ट हम लोग अरे को डिस्प्ले करवाएंगे तो उसके अंदर ओपन होगा फर्स्ट एलिमेंट पे, ठीक है। ठीक है। अब हम लोग के पास चलो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ वापस, जैसे मैंने मिसाल दी थी तुम लोग को। कहाँ पे गया वो जेसन, कहाँ पे था? हाँ, इसके अंदर था जेसन। अब इस मिसाल के अंदर आओ, इसके अंदर आओ जरा।
तो जैसे मान लो ये हम लोग का मेन जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और स्टूडेंट क्या होगा? और अरे अरे है हमारे पास स्टूडेंट। और इसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट हम लोग का पास मेन जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक हम लोग के पास उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की वैल्यू पेयर है, एक की वैल्यू पेयर है। और की क्या है? स्टूडेंट्स है। और की क्या है? स्टूडेंट है। और उसकी वैल्यू क्या है? की मान लो यहाँ पे हम लोग के पास स्टूडेंट्स, और उसकी वैल्यू क्या है हम लोग के पास? कोई एक है अरे, ठीक हो गया। और यहाँ पे अब जाते हैं, ये क्या है? अब अरे के अंदर आ गया, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये अगेन की वैल्यूज है, ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम लोग के पास मान लो ये एक ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग रख देते हैं, मैं यहाँ पे लेके चलने लगा हूँ इसको। जैसे मान लो हम इसको कोड करेंगे, तो हम लोगों ने लाइन बाय लाइन क्या शो करवाना है? फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम सब यूजर्स का, ठीक है। तो मान लो हम लोगों के पास कहीं से आ गया है ये ऑब्जेक्ट, और इसका हम लोग नाम रखा हुआ है, हम लोग के पास है मेन ओबीजे। और ये हम लोग के पास कहीं से आया ये पूरा जेसन, ठीक है। क्या कलर दूं इसको? मैं ब्लू में करता हूँ। समझ लग रही है इसकी? जी जी ये अभी तक तो पूरा समझ आ रही। ऑब्जेक्ट हम लोगों के पास मेन में है। अब हम क्या, हम लोगों का पास टारगेट क्या है, या हम लोग का टारगेट क्या है, या गोल क्या है हम लोग का, या हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सब यूजर्स का डाटा लाइन बाय लाइन आए। और फर्स्ट नेम कैसे आए? फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, अब मैं कोड करने लगा हूँ इसको। जैसे हम लोग के पास मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके अंदर है स्टूडेंट्स। तो जैसे हम लोग के पास स्टूडेंट एक अरे है, तो हम लोग कहते हैं एस टी यू इज इक्वल टू कोई अरे होगी जो कि है मेन ओबीजे डॉट स्टूडेंट्स। इस तरह करने से एस टी यू के अंदर हम लोग के पास स्टूडेंट्स की अरे आ गई, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मान लो कि हम लोग लूप चलाएंगे, फॉर लूप। और हम लोग कहते हैं आई 0 से स्टार्ट हो, और आई जाए मान लो कि 2 तक फॉर एग्जांपल। अभी हम लोग उस तरह नहीं लेके जा रहे, डॉट लेंथ के फंक्शन को हम लोग कर लेंगे उसको, ठीक है। तो मान लो कि 2 तक जाए और आई प्लस प्लस हो जाए हर सर्कल में, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा अब, कि हम लोग कहते हैं उसके अंदर स्टूडेंट की अरे के अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा हम लोग के पास एस टी यू, इस तरह 0 में फर्स्ट होगा ना, तो हम आई चला देते हैं, क्योंकि वो लाइन वो मतलब डिवीजन में चलता रहेगा, ठीक है। ये अब लोगों के पास ऑब्जेक्ट आएगा, और हम लोग का क्या करवा रहे हैं, एफ एन कोई वेरिएबल है मान लो, और उसके अंदर हम लोग रुकवा देते हैं
स्टूडेंट का नेम डॉट फर्स्ट नेम, डॉट क्या है उसके अंदर, ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट के अंदर अगेन ऑब्जेक्ट है जी, ये पूरा ऑब्जेक्ट आया और डॉट के अंदर हम लोग के पास फर्स्ट नेम, तो उसकी वो प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाएगी। इस तरह हम लोग कहते हैं एल एन जो कि लास्ट नंबर है, और इसके अंदर क्या करें एस टी यू, और हम लोग के पास आई के इंडेक्स के साथ डॉट लास्ट नेम, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं अब, कंसोल डॉट लॉग एफ एन प्लस एल एन, फर्स्ट नेम प्लस, और इसके दरमियान में अगर हम लोग को स्पेस देना चाहें तो वो ऐसे दे सकते हैं, और ये प्रोग्राम बनेगा। और ये क्या करेगा, जस्ट ये पूरे का पूरा हम लोगों के पास, ये हम लोगों के पास क्या कर देगा, ये जेन डॉय और अगली लाइन पे जॉन डॉय और नेक्स्ट लाइन पे बिल गेट्स। ओके हो गया। जी। इतनी चीज में किसी को कंफ्यूजन है तो बता दो। यहां तक सबको क्लियर है? जी यहाँ तक सारा क्लियर है। मैं इसका देख लो चैलेंज बना के किस तरह भेजूंगा, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जस्ट लेट मी टू स्क्रीनशॉट। अच्छा, इसमें ना मैं जो तुम लोगों को चैलेंज बना के भेजूंगा ना, ठीक है, वो उसमें जैसे मैं तुम लोगों को पता है कि एक शॉट भेजता हूँ स्क्रीनशॉट पूरे ग्रुप के अंदर, जो कोड टेक्स्ट टेबल फॉर्म में नहीं होता। अब जो मैं भेजूंगा ना वो कोड तो इसी फॉर्म में होगा, टेक्स्ट फॉर्म में, ठीक है, लेकिन जो इसका जेसन होगा ना, जो मतलब उसकी ऑब्जेक्ट होगा, वो मैं विदाउट फॉर्मेट वो वैसे भेज दूंगा टेक्स्ट फॉर्म में, टेक्स्ट की फाइल में भेज दूंगा। टेक्स्ट की फाइल को ओपन करोगे तो विदाउट एनी स्पेस तुम लोगों को एक मैसी सा कोड मिल जाएगा जेसन का, ठीक है। ठीक है। उसमें से तुम लोगों ने अपने जो प्रोग्राम तुम लोगों ने बनाना है ना, मैं तुम लोगों को कह दूंगा कि ये मुझे स्क्रीन पे चाहिए। लास्ट में भेज रहा था, तुम लोग उसकी मुझे आउटपुट बता रहे थे, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को चैलेंज दूंगा कि तुम लोगों ने ये बनाना है और मुझे ये इस तरह की आउटपुट चाहिए, और जस्ट कमेंट में स्टार्ट पे एक लाइन ऐड कर देना कि हमने मेन ऑब्जेक्ट का नाम रख लिया है, जो कि हम लोगों को आपने जेसन फाइल भेजी है, उसमें जो मेन ऑब्जेक्ट है हमने उसका नाम रख लिया, बाकी आगे तो जितने नाम चलेंगे वो तो सब्जेक्ट से तुम लोग लोगे। लग रही है कुछ समझ? जी। तो बिल्कुल। वो प्रोग्राम अगर तुम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे चलाओगे तो नहीं चलेगा। क्यों क्यों नहीं चलेगा? क्यों? क्योंकि तुमने बनाया है। नहीं नहीं, वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि तुम लोगों को मैंने कहा जस्ट कमेंट के अंदर डाल देना कि आपने मान लो कि मेन ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो मैंने भेजा वो रिसीव कर लिया। ठीक हो गया? नहीं यार, ये एक दफा दोबारा बताओ, समझ नहीं आई। ओके, मैं तुम लोगों को टेक्स्ट फाइल के अंदर एक पूरा जेसन भेजूंगा। ठीक है। इतनी समय लग गई है? जेसन ठीक है। भेजूंगा, उसके अंदर मैसी सा कोड होगा, मान लो कि कुछ टेक्स्ट होगा जो तुम लोगों ने जेसन फॉर्मेटर के अंदर डाल के तो उसको फॉर्मेट कर लेना, ठीक है। ठीक है। उस फॉर्मेट किए हुए को तुम लोगों ने अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाना, अच्छा। ठीक है। उसको स्टोर करवाए बगैर तुम लोगों ने कमेंट के अंदर एक लाइन जस्ट ऐड कर देनी है कि हमने जो आपने मेन ऑब्जेक्ट भेजा ना उसका हम लोगों ने ये नाम अज्यूम कर लिया कि हम लोग को ऑब्जेक्ट आ गया इसके अंदर, कमेंट में लाइन ऐड कर देनी है, ठीक है। ठीक है। अब कमेंट में तुम लोगों ने लिख दिया कि मान लो कि आपने जो ऑब्जेक्ट हम लोग को जेसन का भेजा है हम लोगों ने उसका नाम रख लिया है एम,
तो जब तुम लोग नेक्स्ट में एम यूज करोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि तुम लोग मेन ऑब्जेक्ट की यूज कर रहे हो जो मैंने भेजा है लैदा से, ठीक है। और उसके अंदर मैं तुम लोगों को जो चैलेंज दूंगा ना कि मान लो कि मेरे पास 300 यूजर्स का जेसन डाटा होगा और मैं तुम लोगों को कहूंगा कि इसका ये शो करवाओ, और वो तुम लोगों ने शो करवाना है। सही है? ओके। या और मजे की बात बताऊं? हेलो, जी जी बताएं मजे की बात। मजे की बात ये है कि मैं तुम लोगों को एक यूआरएल दूंगा। अभी रिकॉर्डिंग जो लोग सुनेंगे यूट्यूब पे वो तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जस्ट ए सेकेंड, मैं तुम लोगों को एक यूआरएल दूंगा। जैसे मान लो randomuser.me/api। इसको जब हर दफा तुम क्रोम के अंदर ओपन करोगे ना यूआरएल को, हर दफा नया डाटा तुम लोगों को आएगा सामने। ये नया डाटा तुम लोगों को आएगा सामने, ठीक है। ठीक है। मैं तुम लोगों को कहूंगा कि इस डाटा को तुमने एक टेक्स्ट फाइल के अंदर, जो तुम लोगों को डाटा रिसीव हुआ है ना, इसको तुम लोगों ने एक टेक्स्ट फाइल में मुझे भेज देना जो तुम लोगों का डाटा है। ठीक है। या मान लो कि टेक्स्ट फाइल में ना भी भेजो, तुम इसको किसी ऑब्जेक्ट में सेव करवा दो, ऐसे ही कॉपी करके, या तो इसको किसी फॉर्मेटर के जरिए जाके सेव करवा दो, या ऐसे ही तुम लोग, जैसे यूजर ऑब्जेक्ट है तो इसकी जगह मैं ये कर देता हूँ, तो ये एक ऑब्जेक्ट खुद ही सेव हो गया। ठीक है। उसको समझने के लिए तुम लोग क्या करोगे कि तुम लोग उसको किसी फॉर्मेटर में चेक कर रहे हो, ठीक है। मान लो कि मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे, ये क्यों नहीं हो रहा, अच्छा यहाँ पर नहीं ना करेंगे, यहाँ पे करना है, सॉरी, ठीक है। तो ये हम लोग के पास समझने के लिए आ गए, और मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि इस डाटा में से तुम लोगों ने क्या क्या डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। सही हो गया। वो पूरा चैलेंज आज मैं तुम लोगों को क्या भेजने वाला हूँ, कोई आउटपुट करने के लिए नहीं भेजने वाला। आज मैं तुम लोगों को एक स्टेटमेंट लिख के भेजने वाला हूँ, उसको समझना है, और इस यूआरएल से तुम लोगों ने जो ही फर्स्ट टाइम कॉल करना है तो ये डाटा को कॉपी कर लेना है। इस डाटा को तुम लोगों ने क्या करना है, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है, और स्टार्ट पे ना एक मेन ऑब्जेक्ट के नाम से या किसी भी नाम से इस ऑब्जेक्ट को रखवा देना जो तुम लोगों के पास डाटा आया। मान लो कि फॉर्मेट करवा के रखवा दो इसको इस तरह से, या अगर तुम लोग उसके बगैर रखवाना चाहो तो उसके बगैर रखवा दो। यहाँ से डायरेक्ट कॉपी नहीं होगा, कॉपी कॉपी कॉपी, अच्छा कुछ कुछ वेबसाइट्स होती हैं वहां से डायरेक्ट ही पूरे का पूरा कॉपी भी कर देता है वो हम लोगों को। तो मान लो अगर ऐसे रखवाना चाहो तो ऐसे रखवा लो। कोई यूजर ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या है, ये तो पूरा ऑब्जेक्ट है, देख रहे हो ऊपर तक पूरा ऑब्जेक्ट है। ये एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, ठीक हो गया। ठीक हो गया। इस ऑब्जेक्ट में से अगर तुम लोगों ने ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है कोई, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम जैसे मेन ऑब्जेक्ट लिख के, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, डॉट लगा के रिजल्ट, ये एक अरे है, सॉरी डॉट लगा के रिजल्ट एक्सेस हो गया। अब अरे आ गई, इसमें अंदर से तुम लोगों ने जाना है तो जीरो वाला इंडेक्स में ये होगा पूरा। तो इन ब्रैकेट्स की हायरार्की को पूरा समझना है। चैलेंज होगा जी, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं डिफरेंट इंडेक्सेस के ऊपर, तो जीरो इंडेक्स के ऊपर क्या होगा, ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जीरो इंडेक्स के ऊपर यहाँ तक, जीरो इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट है, वन इंडेक्स, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, ये कोई की है, ये वैल्यू है, और ये उसका नाम है। तो मैं तुम लोगों को जैसे मिसाल के तौर पे कह दूं कि तुम लोगों ने टाइटल प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट नेम एक लाइन में आए इस यूजर का, और नेक्स्ट लाइन में क्या आए कि उसका सिटी आए और स्टेट आए और कंट्री एक लाइन में आ जाए, और नेक्स्ट लाइन में क्या हो कि उसकी ईमेल आ जाए। तो वो तुम लोगों के पे ऊपर होगा कि तुम लोगों ने इसको बनाना है, ठीक है। और वो कैसे निकाला है इस डाटा में से तुम लोगों पे होगा। अच्छा, अब तुम लोग इसको ना पूरा समझने के लिए ना, जैसे मैंने इसको फॉर्मेट किया ना, तो तुम इसको फुल स्क्रीन करोगे, देख रहे हो फुल स्क्रीन पे तुम लोगों के सामने आ गया। आ गया। तो इसको समझना यहाँ से बहुत, ये मेरी पूरी स्क्रीन वाइट स्क्रीन पे जेसन डाटा है। इसको फिर तुम लोग हायरार्की को समझ सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे तुम लोग
इस तरह भी कर सकते हो, एक्सपेंड करना होती है ठीक हो गया। और मिनिमाइज कर सकते हो। तो इधर से तुम लोग जब इसको देखोगे तो कोड तुम लोगों का वहीं पर जेन में तैयार हो जाएगा, जस्ट लिखना रह जाएगा भैया इस कोड के अंदर। ठीक हो गया। ठीक है, सब लोग तैयार हो इस चैलेंज को करने के लिए? जी मैं कहता हूँ तबाही आ जाएगी अगर तुम लोग इसको कर लोगे, तो दुनिया के अंदर एक इंकलाब आ जाएगा कि जो लोग एसन से जावास्क्रिप्ट को कर रहे हैं उन लोगों ने 5वें दिन के अंदर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होके तो ये फैच एपीआई कवर कर ली है कि ये जेसन के डाटा को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और डिस्प्ले करवा रहे हैं। ऐसे ये वो ऊपर से उसको करना, प्लस को जरा एक्सपेंड करना। हाँ, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत पता क्यों है? जैसे तुम लोग कहते हो कि रिजल्ट के अंदर अरे है और उसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है, इससे तुम लोगों को पता लगेगा इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उस एक ऑब्जेक्ट के अंदर जेंडर है और नेम नेम है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। इस तरह ये एक्सपेंड करके ना हायरार्कीज तो तुम लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तुम लोगों ने क्या करना है, पहली फुर्सत के अंदर बैठ जाना है। तुम लोग चाहे सारी रात के लिए जागो, तुम लोगों को जो मैं स्टेटमेंट देने वाला हूं ना, मान लो एक बात, तुम लोग अगर उसको कर लेते हो तो ऐप डेवलपमेंट में जितना डाटा सर्वर से आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वो सारा समझ हो जाएगी, आ जाएगी तुम लोगों को। ठीक है। और बड़े बड़े जो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ट्यूटर्स है ना, वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि इन्होंने जावास्क्रिप्ट कर ली है और ये पूरे का पूरा उन्होंने जेसन समझ के, तो वो लोग प्रिंट भी करवा रहे हैं, इनपुट्स भी करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसा बता तो दे। तूने तो सारी बताई है पहले। क्या? मैं कहा थोड़ा सा ये समझ नहीं आ रही मुझे इसकी, थोड़ा सा बता तो सही यहाँ से। ठीक है, यानी ये मान लो तुम लोगों ने उसका नेम डिस्प्ले करवाना है, मैं नेम के लिए बता रहा हूँ। अच्छा नेम में ये फर्स्ट शो लेके आना है अपने पास। ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे कि उसके अंदर तुम लोग कोई ऑब्जेक्ट होगा मेन डॉट रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स की ब्रैकेट में 0 बिल्कुल। डॉट नेम डॉट फर्स्ट। 0 के साथ ही डॉट फर्स्ट और डॉट, देखो ये देखो नहीं मेरी थोड़ा बात, समझ आ रहा। ना 0 ब्रैकेट के अंदर आएगा क्योंकि और उसके उसके अंदर बाद जीरो फिर 2 जीरो हम लोग पता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जस्ट है तो ये एक है, इसके अंदर जस्ट एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अदरवाइज अगर हम लोग के पास मल्टीपल यूजर्स होते तो हम लोगों ने एक लूप चला देनी थी जिससे उसने 0 1 2 3 जितने उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका डाटा यूज करते जाना था। अच्छा, हम लोग अभी यहीं पे देखते हैं कि हम लोग के पास एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा ऐसा ना, अगर ऑब्जेक्ट ही एक है तो फिर बाय डिफॉल्ट ही नहीं था 0 ना? नहीं बाय डिफॉल्ट नहीं 0 होना उसने। मैं जस्ट मुझे टाइम दो, 1 मिनट रह गया, तो मैं यहाँ पे तुम लोग को बताने लगा हूँ कि तुम लोग उसका नेम किस तरह एक्सेस करने वाले हो। ठीक है, तुम लोग लिखोगे, हम लोग के पास मान लो मेन ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर तुम लोगों ने वो पूरा ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग ऐड करवाई है, स्ट्रिंग नहीं कहना चाहिए, बेसिकली ऑब्जेक्ट स्टोर करवाया है। तो मेन ओबीजे डॉट रिजल्ट्स 0, ठीक है, डॉट, ये अब 0 रे पे हम लोग को फिर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है डॉट, तो उसके अंदर हम लोग आ जाएंगे नेम के अंदर, ऐसे ही है। जी जी जी। नेम के अंदर हम लोग कहते हैं फर्स्ट, कितना आसान है। जी ठीक है, और मान लो कि तुम लोग इसको एज ऑब्जेक्ट फिर कहीं पे यूज करना चाह रहे हो नेम को, तो तुम लोग इसको एक यूजर नेम के नाम से एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट बना सकते हो, वेरिएबल बना सकते हो। वेरिएबल नेम, सॉरी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो, एक ऐसे बना सकते हो वेरिएबल नेम डाटा, ये एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर क्या आएगा, रिजल्ट मेन ऑब्जेक्ट डॉट रिजल्ट्स। नई मीटिंग रखनी है? नहीं हम लोग रखेंगे, टाइम हो गया। डॉट नेम, तो ये हम लोग के यार पास करनी नेम है। डाटा आ जाएगा। अब एक सेकंड जस्ट पहले सुन लो, टाइम थोड़ा रह गया। नेम डाटा के बाद हम लोग इसमें से जो मर्जी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे नेम डाटा डॉट फर्स्ट। ठीक है, और इसको हम लोग ठीक हो गया।